अनिर्बान कुछ कहना चाह रहे थे। अनिर्बान, मैं एक सबसे पहली बात एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि रेरा इम्प्लीमेंटेशन से जो सबसे आज अगर हम लोग आम्रपाली का केस देखें, आम्रपाली का जो मेजर केस है वो केस फ्लैट से रिलेटेड नहीं, वो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। हाँ, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग अब अगर आप देखोगे 3,000 1-2 करोड़ की बात नहीं हो रही है, आम्रपाली जो केस है वो 3,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बट रेरा के आने से ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि आप लोगों ने या दर्शक भी जानते होंगे एक एस्क्रो अकाउंट आप लोगों ने सुना होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत तगड़ी हुई है। एस्क्रो अकाउंट का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट में कोई बिल्डर अगर किसी से पैसे ले रहे हैं, राइट, आप लोग सभी एग्री करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, बट ऑलरेडी इसका इम्प्लीमेंटेशन 2016 से हो चुका है। ठीक है, कि कोई बिल्डर अगर 100 रुपए अगर किसी बायर से ले रहा है, उसका 70 रुपए उसको अपने ही प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा। ओनली 30% ही कैन डाइवर्ट टू अनदर प्रोजेक्ट्स। सो जो बात हो रही थी एक साथ में कई प्रोजेक्ट चलाना, वो तो आगे हो नहीं सकता। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है कि इसमें एक चीज सुप्रीम कोर्ट की मुझे वाहवाही करनी पड़ेगी कि उन्होंने ना केवल बिल्डर को पेनल्टी दी, बट ऑल्सो क्योंकि इस अगर पूरे चीजों में अगर देखेंगे तो 3 लोग शामिल थे, एक बिल्डर था, एक बायर था, और सारे जो बैंक्स और इंडिविजुअल जो अथॉरिटीज थे। तो आज अगर कुछ एक साल पहले की बात करें, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी ने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स उनको मिलना चाहिए। जो पूरे अगर आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो पूरा खारिज कर दिया गया है। ये सारी चीजें देखने लायक होगी। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक चीज रेरा का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए ये बोलना चाहता हूं कि रेरा को बहुत एक पावरफुल मॉनिटरिंग बॉडी बनाया गया, बट बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में रेरा को छूट नहीं दी गई है, जिसके कारण काफी सारे फ्लॉज अभी भी हैं। आज भी अगर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट जो है सेक्शन 79 आप रेरा एक्ट में जाके आप लोग देखिएगा, वहां पे सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट है कि अगर कोई बायर, जैसे आप अगर आम्रपाली की बात कर सकते हैं, आम्रपाली की अगर कोई केसेस आ रहे हैं अभी फ्यूचर में, तो वो बायर ना केवल रेरा में जाके कंप्लेंट डाल सकता है बल्कि कंज्यूमर फोरम में भी जाके अपने वक्त रख सकता है। तो कभी कभी ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आते हैं कभी, तो दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड बिफोर गोइंग फर्दर। और एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा, जो रेरा रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है आम्रपाली ग्रुप की, हालांकि इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं आम्रपाली ग्रुप को, तो इसका मतलब क्या? हम चाहेंगे सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि जो रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है आम्रपाली की कंपनियों के बाकी के प्रोजेक्ट्स का, उसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आम्रपाली और कभी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकता उनको। दैट इज द प्लेन एंड सिंपल थिंग। वो मतलब सर्वकालीन के लिए वो ब्लैकलिस्ट हो गए। बात करें